हेलो बच्चों, वेलकम। आज आप इस वीडियो में आप देखेंगे एमसीक्यू का क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगो का पार्ट सी। जैसे कि आप जानते हो कि मेरी वीडियो 3 भाग में बटी हुई है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और पार्ट ए, पार्ट बी में पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। पार्ट ए में इंट्रोडक्शन है, पार्ट बी में एक्सरसाइज है और पार्ट सी में एमसीक्यू एक अच्छा पार्ट आपका आ रहा है, क्योंकि आपका क्या है कि इस बार तो नहीं, मैं हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि ये आपका, आप समझ लो कि आपका पेपर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो एमसीक्यू को बनाना बहुत ही आसान है और आप एमसीक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आप बनाओगे। देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन कोश ए से लेकर के कोस 180 डिग्री दे रखी है। आपको पता है कि कोश जो इसके बीच में क्या है, कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है आपकी? कोस 90 डिग्री वैल्यू होती है आपकी, दे रखी है, कितनी होती है तो आपका 0। तो कोस 90 की जो वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए मैंने आपका वैल्यू सी ऑप्शन को करेक्ट किया है। क्यों? कि 90 डिग्री की जो कोस 90 0 होती है, तो और उस 0 को सारे से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कोड 15 से लेकर के कोड 75 तक दे रखी है। आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि 15 और 75 कितने होते हैं 90, 16 और 74 कितने होते हैं 90, 17 और 73 कितने 90 होते हैं। अगर इस तरह का कम्बिनेशन मिल रहा हो, ठीक है, और सारे एक में हो, तो बेहिचक आप उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, क्योंकि इसकी सारे वैल्यू 1 आएंगे। क्योंकि इसके पहले मैंने एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, मैंने किया था कि आपका कोड 15 और कोड 75 किस तरह से मिल करके आपके 1 बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो इसके बीच में हमारे 30 डिग्री भी आ रहे हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री भी आ रहे हैं, लेकिन सारे वैल्यू काट करके 1 ही वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो आपका ये आपका सेकंड नंबर में डी आ गया। थर्ड की बात करता हूँ, 10 कोड 10, ये भी दोनों का एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल होता है। आपने देखा था 90 में, तो अगर इन दोनों का सम मिलकर के कितना होता है 90 होता है, तो दोनों को किसी एक चेंज में करेंगे, आपका चेंज करोगे तो क्या होगा 10 कोड में बदल जाएगा। कोड करने से क्या तो 1 आ जाता है। कोड को भी 10 में बदलोगे फिर ये करके 1 आ गया, तो 1 + 1 कितने होंगे 2, ऑप्शन 2। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेपर टच करना जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यूं ही देख करके माइंड में कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पेपर जितना टच करोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होने का मतलब है कि आप कम से कम क्वेश्चन ही करके आओगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि जो क्वेश्चन, जो कैलकुलेशन आपका पेपर में, आपका माइंड में हो सकता है, वो आप पेपर ना करें। ये सारे के सारे माइंड में लिखिए। अब देखो साइन 40 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री। ओके, साइन 40 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री, तो ये आप फिर देख रहे हो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में है। तो साइन 40 को अगर चेंज करोगे कोस में, तो कोस हमारा 50 डिग्री आ जाएगा, और कोस 50 कट के 0, तो डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नाउ कोस स्क्वायर 37 माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। आप यहाँ भी कर सकते हो, दोनों को प्लस करके देखो कितने हो रहे, फिर आपका 90 हो जा रहे। जब 90 हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, कोस को जब चेंज करेंगे तो साइन बदलेगा, और साइन स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53 दोनों कट जाएंगे और वैल्यू होंगे डी, ऑप्शन डी। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं ये एमसीक्यू, और ऐसे ही क्वेश्चन तो आते ही हैं पेपर में, ऐसे ही आएंगे, कोई टफ नहीं आएगा आपका। मतलब कि एक क्वेश्चन को वो, मतलब कि आपको माइंड को डाइवर्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो इसके बाद में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 6, सेक 70 साइन 20 प्लस कोस 20 कोसेक 70। अब यहाँ पर देखो कि आप दूसरे का कि सेक को अगर चेंज करते हो किस में, तो किस में चेंज होगा कोसेक? सेक जब भी चेंज होता है तो कोसेक में होता है, और कोसेक 20 और साइन 20 ये दोनों मिलकर के 1 होती है, जो कि आपको एक्सरसाइज 8.4 में बताऊंगा फॉर्मूले का। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, सेक जब चेंज करेंगे आपका किस में होता है, कोसेक में बदल जाएगा, और कोसेक 20 इंटू साइन 20 ये वैल्यू 1 हो गई। अब इसकी भी वैल्यू आपका कोस, किसी एक को चेंज कर दो, कोसेक को चेंज करो सेक में, तो कोस 20 इंटू सेक 20 इक्वल टू 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, तो ये आपके ऑप्शन हो गए बी। अब बताओ, ये ऐसे क्वेश्चन को अगर आप माइंड में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, पेपर को तो बेकार ही है लेना इसमें। ठीक है,
तो आप क्या देखा कि आपने कि इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर लिया। अब बताओ इसमें अगर ये समझ में नहीं आई तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। एक थोड़ी सी इसको देखो, एक्सप्लेनेशन देख सकते हो इसको कि सेक 70 और साइन 20। हाँ, बस ये प्रॉब्लम आपको इसीलिए आ रही होगी कि अगर आपने एक्सरसाइज 8.4 ऑलरेडी कर चुके होते तो फिर आपका ये प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि उसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले हमारे यहाँ यूटिलाइज हो रहा है और उसके इसी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस MCQ के बाद मैं आपका क्वेश्चन चैप्टर आपका एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करूँगा, जो कि मतलब कि आपका इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसे मान लो, ठीक है। अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर मान लो कि सेक 70 चेंज हो जाता है कोसेक 20 में, ये तो चेंज होता ही है। और कोसेक 20 और साइन 20 मिलकर के हो जाता है क्या, 1 1 + 1 = 2। नाउ इस और 6 क्वेश्चंस में से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो थोड़ी इससे टफ होंगे, थोड़ी सी टाइम ले सकते हैं, हो सकता है कि इसके लिए पेपर का यूज करें, थोड़ी बहुत आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 7, इफ tan 2a = cot a - 21 डिग्री where 2a is acute angle then find the value of a। अब ये क्वेरी क्या, यहाँ पर आपको 2a दे दिया एक्यूट एंगल। आपको पता है कि MCQ मतलब कि आपका 8.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में कि आपका किस प्रकार से दोनों एंगल को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि साइन दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, उसमें होते हैं। अगर साइन और कोस है तो अगर साइन में भी 25 है, कोस में अगर मान लो 55 दे दिया है तो क्या कर सकते हैं, दोनों 65 दे रखा है तो क्या कर सकते हैं कि दोनों में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आपका समझ में नहीं आ रहा है कि a - 21 डिग्री जो है आपका एक्यूट एंगल है क्या है। इसी कारण से यहाँ पर आपका 2a को एक्यूट एंगल बोला गया, और जिस एंगल को एक्यूट एंगल कहेंगे उस एंगल को ही चेंज करना है। तो आपको पता है कि जब tan a, जैसे कि फॉर्मूला होता है कि tan थीटा, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर देखो रब बताता हूँ यहाँ पर, हाँ tan थीटा किस में आता है, tan थीटा आता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा में। थीटा की जगह पर a लिख दो, यहाँ पर देखो tan 2a आ गया, ठीक है। तो tan 2a की जगह पर क्या लिख सकते हो, कोट 90 डिग्री माइनस 2a। अब कोट इधर भी, कोट इधर भी, और 90 - 2a इधर a - 21। तो आप इसी चीज़ को लो तो 90 डिग्री माइनस 2a = a - 21, और इधर आ गया तो -3a = -111, और माइनस कैंसिल हो गया, a = 37 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कहाँ है, डी में, डी आपका ऑप्शन 37 डिग्री है, ठीक है। सारे ऐसे जिस एंगल को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एंगल करनी है तो आपको वहाँ पर गिवन दे दिया जाता है, क्योंकि जब समझ में नहीं आए कि कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है तब। अब देखो कोस 9α = sin α, 9α इज एक्यूट एंगल, 90 डिग्री छोटी है ना, तो एक्यूट एंगल। तो आप इसको चेंज करना, इसको चेंज नहीं करने का। तब tan 5α की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे कि tan 5α क्या होगा, ठीक है। तो पहले कोस 9α देखो, पहले कोस अल्फा, अगर इसको आप चेंज करो, इसी तरह से चेंज करते हैं तो यहाँ क्या लिखना होगा, sin 90 - 9α। तो 90 - 9α हो गया, 9α, और इधर आपका अल्फ़ा है तो अल्फ़ा को इधर ले उधर उसको भेज दो, तो आपके कितने आ जाएंगे, 9α और 1α, tan α = 90 डिग्री, और ये कट गया तो अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा निकाल दो अल्फ़ा निकाल लो, तो 90/10 मतलब कि 9 डिग्री आ गया, ठीक है। अल्फ़ा कितने आ गया, 9 डिग्री, और 9 डिग्री को जब आप 9 5 क्या कहता है 45, तो आप देखोगे tan 45 डिग्री आपको पता है कि 1 होता है, और ऑप्शन आपके सी में चला गया। तो इसमें आपको कुछ आपका पेज लेना पड़ेगा, बिना पेज का आप नहीं कर सकते हो, और प्रैक्टिस अगर हो गई तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिस और दिस, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि दोनों एक्यूट एंगल है। अब आपको ये ध्यान देनी है कि दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए। तो अब ऐसे देख सकते हो, इस तरह से देखो, हमें कोस और साइन से मतलब नहीं है, हमें इस तरह देखो 40 + थीटा है और 50 - थीटा, के दोनों को प्लस करूँगा तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, 50 + 40 का 90 हो गया, तो 90 आ गया। तो इसके साफ जाहिर है कि कोस को या साइन को जिसको भी चेंज कर दो, अगर आपने कोस को चेंज किया तो किससे बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो साइन कितना आ जाएगा आपका, तो अच्छा अब चेक कर लो यहाँ पर, ठीक है। आप दिखाता हूँ आपको कोस, तो साइन में बदल रहे हो ना, तो कोस पहले कर्ली ब्रैकेट लो, 90 डिग्री - 40
मतलब आपका हो गया 50 ले लो, 50 डिग्री माइनस थीटा, जब भी तो ये आपका आएगा, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, और साइन यहाँ भी साइन यहाँ भी, दोनों कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। यहाँ भी अब देखो थीटा इज एक्यूरेट एंगल, मतलब इसे चेंज करनी है, तो कोस थीटा किस में होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी साइन इक्वल हो गया, इस जगह 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा प्लस 4 34, तो थीटा प्लस 34 इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये थीटा दोनों हो गया तो 2 थीटा हो गया, इससे माइनस करोगे तो 6 और 5, थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। आपसे क्या पता जा रहा, फाइंड आउट थीटा सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि पेपर का यूज आपको करना है, नहीं तो आपका क्या होगा कि आपका कहीं कन्फ्यूजन हो सकती है। तो क्वेश्चन लास्ट, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कोट ए इक्वल टू कोट बी एंड देन ए प्लस बी। अब इस कंडीशन में आप 10 को बदल दो कोट में या कोट को बदल दो 10 में। अगर 10 को कोट बदलते हो तो आपका 90 माइनस ए आएगा इक्वल टू बी हो जाएगा, इस ए को उधर भेज दो, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने क्या देखा, ए प्लस बी का सी ऑप्शन आ गया। तो बच्चों आपने एमसीक्यू को इस तरह से आपको निकालने पड़ेंगे 8.3 एक्सरसाइज के, ठीक है। और इसके पहले ही बताया मैंने, बहुत तरीके से आपका माइंड में करने का, ठीक है ना। और इसमें भी थोड़ा सा पेपर मैंने यूज़ किया आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप हल्की सी पेपर के यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यू ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश हो आप पेपर का टच कम करेंगे और जितनी ज़रूरत आपको हो उतनी करेंगे, ठीक है। जितना पेपर आप यूज़ करेंगे उतना ही आपका टाइम का वेस्टिंग होगा। तो ये आपका एमसीक्यू आपको कैसा लगा, आपने इसको आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। थैंक यू।